आपके साथ और आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे पॉपुलर शो खबर में दम है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं। तो सबसे पहले बात आज चुनाव की होगी, जिसमें हारने वाले मंत्रियों के घर को लेकर क्या कुछ चर्चा चल रही है। और अब अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे पड़ोसी होने जा रहे हैं। वहीं आपको बताएंगे सीडी कांड में फंसे राजस्थान के पूर्व विधायक की पूरी वारदात, पूरी दास्तान। और इसके साथ ही राजस्थान में राज बदला तो है, अपराधियों का राग भी बदल गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। और गोगामेडी हत्याकांड में लेडी डॉन के सबसे बड़े खुलासे को भी एक्सपोज करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। कुर्सी गई, अब आवास भी जाएगा। पुराने मंत्रियों का निवास बदलेगा। जी हां, राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही अशोक गहलोत को आवास खाली करना होगा। लेकिन अशोक गहलोत अब वसुंधरा राजे के पड़ोसी हो जाएंगे और भजन लाल शर्मा सीएम आवास में पहुंच जाएंगे, वहां रहेंगे। लेकिन इसके लिए उनको अभी लंबा इंतजार करना होगा। इंतजार क्यों करना होगा, रिपोर्ट में देखते हैं। अशोक गहलोत को खाली करना होगा आवास। नए आवास के पास राजे को मिलेगा साथ। वसुंधरा राजे के पड़ोसी हो जाएंगे गहलोत। नए सीएम को आवास के लिए करना होगा इंतजार। बंगला नंबर 49 एक बार फिर अशोक गहलोत का इंतजार कर रहा है। इसी बंगले से अशोक गहलोत की सत्ता में वापसी हुई थी और वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब सीपी जोशी चूंकि चुनाव हार गए हैं, इसलिए एक बार फिर से अशोक गहलोत को सीपी का बंगला मिलने जा रहा है। अब यहीं से अशोक गहलोत की राजनीति चलेगी और यहीं से वो एक बार फिर से राजस्थान में सत्ता में वापसी के ख्वाब देखेंगे। जी हां, राजस्थान में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा। जल्द ही कैबिनेट का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन इस बीच दिग्गजों को अपना अपना आवास खाली करना होगा। गाड़ियों में भरकर सामान ले जा रहे, इसी के साथ नए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए आवास और ऑफिस तैयार करने की युद्ध स्तर पर कवायद तेज है। पूर्व की सरकार के मंत्रियों ने आवास और कार्यालय में अपना सामान समेट लिया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद अब अशोक गहलोत बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पड़ोसी बनने जा रहे हैं। उन्हें वसुंधरा राजे के सामने वाला आवास आवंटित किया जाएगा। इसके लिए भी विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। 25 साल बाद राजस्थान की सियासत की धुरी नहीं बदली है, बल्कि अब तो बंगलों की कहानी भी बदलने वाली है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं और नया दौर राजनीति में शुरू हो गया है। वसुंधरा राजे बंगला नंबर 13A में रह रही हैं, तो अशोक गहलोत एक बार फिर से 49 नंबर बंगले में रहने के लिए आ रहे हैं, जो कि वसुंधरा राजे के ठीक सामने वाला बंगला है। इसी बंगले में 2013 से 18 का जो दौर था अशोक गहलोत ने गुजारा और वसुंधरा राजे उनके ठीक सामने मुख्यमंत्री रहते हुए भी इसी बंगले में रह रही थी। यानी कि दोनों आमने सामने एक बार फिर से आ रहे हैं। वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी इसी बंगले से सरकार चलाई थी, तो अशोक गहलोत जब 2018 में मुख्यमंत्री चुने गए थे तो उस बंगले से मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन वसुंधरा राजे 2003 से 8 में जरूर मुख्यमंत्री कार्यालय में रहीं, लेकिन उसके बाद में 2013 में उन्होंने इसी बंगले को अपना स्थायी निवास बना लिया। अब एक बार फिर से दोनों आमने सामने रहने को आ रहे हैं, तो सवाल यही उठता है कि क्या उनकी मेल मुलाकात होती रहेगी, क्या वो एक दूसरे से चाय पर कभी मिलते रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को अभी तक मुख्यमंत्री निवास नहीं मिला। 16 दिसंबर से वो विद्युत नियामक आयोग के गेस्ट हाउस में रह रहे थे, जिसको अस्थायी आवास तैयार किया गया था। लेकिन अब उनको ओटीएस कैंपस में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सीएम आवास के लिए उनको अभी भी काफी इंतजार करना होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बंगला खाली नहीं किया। गहलोत अभी करीब 1 महीने और बंगला नहीं खाली करेंगे और इसका एक बड़ा कारण है खरमास ज्योतिष के अनुसार। सूर्यदेव के धनु राशि में प्रवेश करने को खरमास कहते हैं।
खरमास में मांगलिक और शुभ कार्य अशुभ माने जाते हैं। खरमास साल में 2 बार आता है, 1 महीने तक रहता है। 16 दिसंबर को शुरू हुआ खरमास 15 जनवरी तक रहेगा। खरमास में पूर्व सीएम गहलोत बंगला खाली नहीं करेंगे। खरमास में पूर्व सीएम गहलोत नए बंगले में नहीं जाएंगे। 15 जनवरी तक मलमास है और मलमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, लिहाजा शुभ मुहूर्त देकर ही नए मुख्यमंत्री भजनलाल मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट होंगे और उसके बाद में अशोक गहलोत बंगला नंबर 49 में। जैसे ही अशोक गहलोत बंगला नंबर 49 में आएंगे तो वो वसुंधरा राजे के पड़ोसी हो जाएंगे और देखना यही है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री आपस में किस तरह से मिलते हैं और किस तरह से इन दोनों की राजनीति पारी अब आगे बढ़ती है। मंत्री भजनलाल जाटव ने बंगले से सामान समेट लिया। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी सरकारी कूलर, पंखों से लेकर दूसरा सामान जमा कर रहे हैं। मंत्री जी को वैर की जनता ने चुनाव हरा दिया है। पपीते के पेड़ बड़ी मेहनत से खड़े किए, पर फल शायद उनके भाग्य में नहीं थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिर इतना काम किया तो जनता ने फल क्यों नहीं दिया। कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, उसके हिसाब से अपन रह गए, परंतु अपन इतना चाहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर मैंने पहले भी कहा और मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि वो काम की जो गति है वो आगे बढ़नी चाहिए। काम की गति जिस हिसाब से विकास हुआ है वो विकास आगे बढ़ना चाहिए और जहाँ भी हम लोग कोई कमी रही है तो उसकी बैठ के हम लोग समीक्षा करेंगे, कहाँ कमी रही, क्यों रही, कैसे रही। गहलोत सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए। सिविल लाइंस में नेता प्रतिपक्ष को छोड़ किसी दूसरे कांग्रेसी विधायक को बंगला नहीं मिल सकता। कईयों को तो हार अभी तक गले के नीचे से उतर ही नहीं रही। रोज मीडिया में गुजरने वाले मंत्रियों की दहाड़ में अब दर्द है, अफसोस के आंसू भी है। हमने तो बहुत कुछ किया, सब कुछ अच्छा किया, इससे ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं। हमारी जान देनी बाकी रह गई थी, इससे क्या करें आप बताइए। क्या नहीं किया, सब कुछ कर दिया। बीजेपी के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। जो करना था वो सब हम कुछ कर दे, सब कुछ हम कर चुके हैं। एक आदमी जिसका दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है, फोन चालू रहता है, सबके लिए अपनी जान देकर काम कराते हैं। मैंने सबको समझाया था। बीडी कल्ला ने ज्योतिषियों की सलाह पर हार से बचने के लिए बंगला छोड़ा, पर बंगले के छोड़ने के बाद भी जीत नसीब नहीं हो पाई। अब इन बंगलों को नए तरीके से सजाया संवारा जाएगा। सिविल लाइन को नई सरकार का इंतजार है। गुलजार बंगले अब खाली होने लगे हैं तो गहलोत सरकार के मंत्रियों को समझ ही नहीं आ रहा कि इतना काम करने के बावजूद भी वो चुनाव कैसे हार गए। वहीं अब विधायकों की भी चांदी होने वाली है। नए विधायकों को आलीशान फ्लैट जल्द दिए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा के सामने विधायकों को 160 फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। इससे पहले जिन विधायकों के लिए आवास की सुविधा नहीं थी उन्हें 50,000 आवास भत्ता मिलता था, जो अब नए फ्लैट मिलने के बाद बंद हो जाएगा। 24,160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले इस 160 फ्लैटों में विधायकों के लिए बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको बताते हैं, राजस्थान में एक बार फिर हाई प्रोफाइल सीडी कांड चर्चा में है। मामला जोधपुर का है। जोधपुर के राजीव नगर थाने में एक विवाहिता ने बाड़मेर के पूर्व विधायक के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाते हुए दो अश्लील वीडियो का जिक्र किया। यह पूरा मामला क्या है वो आपको दिखाते हैं विस्तार से रिपोर्ट में। फिर चर्चित हाई प्रोफाइल सीडी कांड। पूर्व विधायक मेवाराम पर रेप का आरोप। नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का भी आरोप। बलात्कार, पॉक्सो में पुलिस ने दर्ज किया है केस। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन सहित 9 लोगों के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। महिला ने खुद के साथ बलात्कार और नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। राजस्थान में एक बार फिर हाई प्रोफाइल सीडी कांड चर्चा में है। जोधपुर के राजीव नगर थाने में एक विवाहिता ने बाड़मेर के पूर्व विधायक के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाते हुए 2 अश्लील वीडियो का जिक्र किया है। मामले में पूर्व विधायक सहित जिन 9 आरोपियों को नामजद किया गया है उसमें आरपीएस अधिकारी और इंस्पेक्टर सहित कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने
महिला के साथ बलात्कार किया और उसकी सहेली को भी इसका शिकार बनाया। इतना ही नहीं, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी के साथ भी आरोपी छेड़छाड़ करते थे। पीड़िता का आरोप है कि जब पीड़िता घर पर नहीं होती थी तो मेवाराम उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें करते थे। बलात्कार की घटना के बाद आरोपी और पुलिसकर्मियों ने केस दर्ज करने में बाधा उत्पन्न की और पीड़िता को धमकाया भी गया। शिकायत में बताया गया है कि 2021 में महिला पिता के इलाज के लिए बस से पचपदरा जा रही थी, तभी उसकी आरोपी रामस्वरूप से मुलाकात हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि रामस्वरूप ने होटल ले जाकर नशे की गोली दी, उसके साथ बेहोशी की हालत में बलात्कार किया। आरोपी ने पीड़ित के वीडियो फोटो भी शूट किए, ब्लैकमेल कर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। आरोपी ने पूर्व विधायक मेवाराम से भी मिलवाया। पूर्व विधायक जैन ने भी उसके साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने अन्य महिलाओं को लाने के लिए भी दबाव बनाया और जब उसकी सहेली आई तो आरोपियों ने उसके साथ भी बलात्कार किया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसकी नाबालिग बेटी से भी अश्लील हरकतें करते थे, जिसके बाद वो बाड़मेर के कोतवाली थाने में केस दर्ज कराने पहुंची, जहां उसे उल्टा प्रताड़ित किया गया। पीड़िता का आरोप है कि थानाधिकारी, एसआई और आरपीएस अधिकारी भी उसके साथ गलत हरकत करते थे। फिलहाल राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवादिया राजीव गांधी नगर थाने पर आकर के एक परिवार दिया था, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस का पाए जाने पर उसमें मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीसीपी सिकाऊ को उसका इन्वेस्टिगेशन दिया गया है। त्वरित गति से अनुसंधान करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी अनुसंधान का नतीजा है तदनुसार कार्रवाई की जाए। 376D पॉक्सो एक्ट और इसके अलावा अन्य धाराएं इसमें लगी हैं, क्योंकि ये गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है तो इसमें 164 के बयान कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा मेडिकल और अन्य जो प्रक्रिया है वो अनुसंधान आईओ को जिसको दिया गया उसको ये निर्देशित किया जाए कि त्वरित गति से अनुसंधान करें और ये सुनिश्चित करें कि अनुसंधान का निष्कर्ष जल्द से जल्द। महिला ने अपनी जान की खतरा बताया है, क्या उसको प्रोटेक्शन दिया गया है कि हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से? महिला ने यदि कोई इस तरीके का परिवार या कोई जान का खतरा बताया होगा तो बिल्कुल दिया जाएगा। अभी तक मेरी जानकारी में ये चीज़ नहीं है, परंतु कल मेरी जानकारी में आने पर मैंने एसएचओ को ये जरूर निर्देशित किया था कि ये इंश्योर करें कि जो भी परिवार है उसकी सुरक्षा पूरी तरीके से की जाए। वहीं मामले में हाई कोर्ट ने बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन को अंतरिम राहत दे दी है। कोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए मेवाराम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही मेवाराम को केस में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने फैसले में पीड़ित को सुरक्षा देने के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद पीड़ित ने निराशा जताते हुए कहा कि इस फैसले के खिलाफ ऊपर कोर्ट में अपील करेगी। वो कर रही है, ये क्या हुआ फिर कहीं नहीं कर रिया वे, कई अत्याचार करे, कई डंडा डलावे, कई बंदूक रखे वीडियो बनावे कि मोर खिलाफ बोलगी तो मार देंगे, बबरी वाला कांड होगा, काट के मिला देला, मतलब एड़ा एड़ा बोले वे पकड़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाद में 10 दिन के बाद देखेंगे। ऑर्डर तो हुआ है, कोर्ट से न्याय नहीं मिला और अब यहाँ से नहीं मिला, मैं और आगे जाऊंगी। वकील था उसमें, मेवाराम मैंने नहीं देखा, उसका वकील आया था बाड़मेर से। मेवाराम के वकील ने कोर्ट के सामने कुछ सबूत रखे हैं, जिसमें बताया गया है कि महिला ब्लैकमेलर है, जबकि पीड़िता ने खुद अपनी पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया है कि उसे डरा धमका कर पत्र लिखवाया गया था। फिलहाल मेवाराम को अब जांच में सहयोग देते हुए पुलिस के सवालों का सामना करना होगा। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान में बीजेपी सरकार के आते ही अपराधियों में खौफ देखने को मिल रहा है। प्रतापगढ़ में एक युवक पिस्टल लेकर कोर्ट में जा पहुंचा। इस दौरान युवक जज के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा और अपना अपराध स्वीकार करते हुए उसने वहां पर कहा कि मैं सरेंडर करने आया हूं। रिपोर्ट देखिए। जिनका पेशा था जान लेना, वो जान से घबरा रहे। जो गोलियों से डराते थे, वो एनकाउंटर से डर रहे।
बीजेपी की सरकार आते ही खौफ आ गया। कोर्ट में हथियार लेकर सरेंडर कर गया। धंधे का मसला है और मेरे को सामने वाले धमकी दी अगर मैं इसको यूज में नहीं लेता सर वो मुझे मार देते। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, जज साहब मुझे बचा लो। बीजेपी की सरकार बनते ही अपराधियों में खौफ आ गया है। जिनका जान लेना पेशा था, अब वो जान से घबरा रहे हैं। जो गोलियों से डराते थे, वो एनकाउंटर से डर रहे हैं और कोर्ट में हथियार लेकर सरेंडर कर रहे हैं। अपराधी अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। कानून का इतना भय इससे पहले शायद ही आपने कभी राजस्थान में देखा होगा। इस चेहरे को देखिए, पहले तो इसने गोली चला दी, लेकिन अब ये जान की भीख मांग रहा है। इस अपराधी को पुलिस का भय है। इसको डर है कि पुलिस इसका एनकाउंटर कर देगी। घटना ये है कि सर मेरे धंधे का मसला है और मेरे को सामने वाले ने धमकी दी थी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर मेरे धंधे में टांग अड़ी तो। और सर मेरी मछली की दुकान है लोकल। लेकिन तुम कोर्ट में पिस्टल लेके क्यों आए? सर मैं अपना आत्मसमर्पण करने के लिए, क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई सर। अरे तुमने तो अगर मैं इसको यूज में नहीं लेता सर वो मुझे मार देते। तुमने तो जज के सामने पिस्टल रख दी डैश पे, तो सर जज को गोली मार सकते थे। अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ और इसके अंदर ऐसा कोई कारतूस नहीं है। हमारी जान तो खतरे पड़ गई ना सर। कारतूस इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये एक खोखा है खाली एक, और एक वहाँ पे कल जहाँ इस्तेमाल किया वहाँ पे गिर गया सर। ये रहा। इसको मैंने अपने हाथ अपने खुद पे आत्महत्या करने के लिए इसको यूज किया था सर। वही है। कितने कारतूस चलाए तुमने? 2 सर, 2। एक नाइट में चलाया और एक मैंने खुद को अपने आप पे आत्महत्या करने के लिए चलाया है, और उसके बारे में किसी को पता नहीं सर। सलमान पिस्टल लेकर कोर्ट में जज के सामने पहुंच गया और इस दौरान जज भी हैरान रह गए। बदमाश जज के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है। जज के सामने अपना अपराध भी कबूल कर रहा है और बार बार जान की भीख मांग रहा है। हाथ ऊपर किए ये बदमाश तो केवल बानगी भर है। दरअसल इस बदमाश का नाम सलमान है और पुरानी रंजिश में इसने गोली चलाई थी। इस दौरान इकबाल जुर्म इसने किया। सलमान ने बताया कि उसकी मछली की दुकान है। सामने वाले ने धमकी दी कि मेरे धंधे में आया तो जान से मार दूंगा। सलमान ने कहा कि मैं अदालत में सरेंडर करने आया हूँ, मैं अपना इकबाल जुर्म करता हूँ। गोली चलाने की घटना के बाद जब पुलिस इसके पीछे लगी तो इसको समझ आ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। मौत के भय से कांपता सलमान सीधा प्रतापगढ़ कोर्ट पहुंच गया और जज से जान बचाने की गुहार की। हालांकि पुलिस ने भी स्पष्ट कर दिया कि ऐसे बदमाशों का इलाज करना अब उसे आता है। कल शाम को प्रतापगढ़ के कच्ची बस्ती इलाके में सलमान नाम के एक मुलजिम था जिसने फायरिंग की। जैसी घटना की सूचना मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। उसके बाद हमने रात को FIR दर्ज करके विभिन्न सारी टीम सलमान और उसके जो साथी हैं उनके छुपे होने की सूचना पर अलग अलग टीमों ने लगातार रात भर से दबिश दे रहे थे। अभी सूचना प्राप्त हुई कोर्ट में सलमान जो है हथियार लेके पहुंचा है और कोर्ट में उसने जो है वहाँ पे हथियार रख दिया अपना। अभी उसने कोर्ट में जो सूचना मिली उस मुताबिक उसने सरेंडर करने की कोशिश की है, लेकिन इस तरह भरी कोर्ट में हथियार लेके पहुंचना 336 3/25 एक्ट का मुकदमा दर्ज करके हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अन्य बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है, लेकिन सलमान को पता चल गया कि इस सरकार में अपराध करने का अंजाम क्या हो सकता है, इसलिए वो जान की भीख मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा लेडी डॉन ने किया है। उसी लेडी डॉन ने जिसने इस हत्याकांड में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। क्या वो भूमिका थी और क्या मामला है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। गोगामेड़ी हत्याकांड पर सबसे बड़ा खुलासा। लेडी डॉन पूजा सैनी का प्लान एक्सपोज्ड। लेडी डॉन ने बताया बैंकॉक वाला प्लान। जिस हत्याकांड ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया था।
जिसने पुलिस महकमे के साथ राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी थी, उसी हत्याकांड पर आज सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। इतना बड़े हत्याकांड पर लेडी डॉन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने जो बताया वो चौंकाने वाला भी था। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में जांच कर रही राजस्थान पुलिस और एनआईए को एक बड़ी जानकारी मिली है। इस मामले में हथियार सप्लाई करने वाले महेंद्र की पत्नी पूजा सैनी ने पूछताछ के अंदर खुलासा किया है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद में शूटर नितिन फौजी और महेंद्र का इरादा यह था कि वो हत्या करने के बाद में नेपाल के रास्ते बैंकॉक भाग जाएंगे। अब राजस्थान पुलिस और एनआईए की टीमें शूटरों और अन्य आरोपियों से अजमेर जेल में जाकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। वहीं पूजा सैनी से भी महिला जेल में जाकर और पूछताछ की जाएगी। अदालत ने सभी आरोपियों को 2 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। ये अपराधी खौफनाक तरीके से वारदातों को अंजाम देते हैं कि जेल में भी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जयपुर जेल ने तो इन्हें रखने से ही मना कर दिया है। ये जेल की वो फौलादी दीवारें हैं जिन्हें देखकर एक से एक कुख्यात अपराधी का भी यहां से भागने का इरादा दम तोड़ देता है। लेकिन गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपियों को जेल ने ही रखने से मना कर दिया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों और प्लानिंग में मदद करने वाले 7 बदमाशों को जब पुलिस जयपुर सेंट्रल जेल लेकर पहुंची तो अधिकारियों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें अपनी जेल में रखने से ही मना कर दिया। इसके बाद सभी आरोपियों को अजमेर जेल शिफ्ट कर दिया गया। सेंट्रल जेल में प्रदेश के 25 से ज्यादा हार्डकोर क्रिमिनल्स बंद हैं। इसीलिए सुरक्षा को देखते हुए इन आरोपियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। हाल ही में एक चर्चित कांड इस दिसंबर के पहले वीक में हुआ था, तो उसके आरोपियों को यहाँ शिफ्ट किया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ कैदी हैं जो चर्चित मामलों में शामिल रहे हैं, आरोपी रहे हैं और वर्तमान में हमारी कारागृह में बंद हैं। खबर में दम है में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।